श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत चल रही आगम की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अनाउंस करने क्यों आ गया। कारण है कि कल साध्वी उदिता जी महाराज ने क्लास का प्रारंभ और समापन करवाया था, लेकिन उनके बड़े गुरनी जी महाराज का एक ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन में सेवा में लगभग कम से कम 4 दिन वो उपस्थित रहेंगी सेवा में। तो ये बात मुझे जब रात को मालूम पड़ी तो मैंने विचार किया कि 4 दिन की बात है, इस काम को मैं देखता हूँ। तो अभी आपके सामने आगम की क्लास प्रारंभ होगी और सर्वप्रथम मैं वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे महासाध्वी श्री हिमानी जी महाराज और महासाध्वी श्री संबोधि जी महाराज आदि ठाणा 5 जो कि पूना में विराजमान है, वो वंदना का लाभ लेंगी। फिर आगे की सूचनाएं मैं आपको दूंगा। वो अपनी वंदना प्रारंभ करेंगी। जी, आगम की वाचना निर्विघ्न रूप से चले, निर्बाध गति से चले, इसके लिए आप सबका सहयोग लगातार चल रही तपस्या की कड़ी में प्राप्त हो रहा है। और आज के नाम इस प्रकार हैं: उपप्रवर्तनी महासाध्वी मंजुल ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी वसुधा जी महाराज और श्री संजय मुनि जी महाराज जो कि हमारे श्रद्धेय श्री विनय मुनि जी महाराज बागीस उनके शिष्य हैं। उनके 11 उपवास हैं। और महासाध्वी रिद्धिमा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी संस्कृति जी महाराज, इनकी भी तपस्या है और इनकी तपस्या की हम और आप सभी बहुत बहुत सुख साता पूछते हैं। और इसी प्रकार सबका सहयोग श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन में आगम की क्लास में प्राप्त होता रहेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। अब मैं श्रद्धेय उपाध्याय आगम ज्ञाता श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ, आप श्री जी आगम की वाचना प्रदान करने की कृपा करें। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उभयाण, नमो संसाहुण, एषो पंचनमोकारो सावकावतनासनो मंगलानंत समृद्धि परमं पवित्रम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणदेव भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत वार नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान गृहस्थ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 9वां अध्ययन चल रहा है, नमी पवज्जा। इसके 9 प्रश्न और उत्तर हो चुके हैं। 10वां प्रश्न और उसका उत्तर आगे आ रहा। तो 9वें प्रश्न का उत्तर सुन करके और बातों का ध्यान रख करके अंतिम प्रश्न तो धर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण के रूप में जो है नमी राज ऋषि के आगे रख दे। सामिता कारण चोयो तो नमिन राय ऋषि देविंदो मब्बवी। इस अर्थ को सुन करके जो 9वें प्रश्न के संबंध में था, इंद्र महाराज ने कहा कि हिरण्य सुवर्ण मणिमुक्तम, इन सब को हिरण्य सुवर्ण मणिमुक्तम कंसं दूषं च वाहन कोशं च बद्धावैतान तो गच्छसि क्षत्रिय। हिरण्य आदि जितना धन दौलत आदि से संबंधित संपदा है, आप इससे अपने कोष को बढ़ा करके फिर आपने इस प्रवर्ज्य मार्ग पर बढ़ना। जिस के हृदय में तृष्णा लालसा लोभ का निवास है, जब उसके सामने धन आदि की प्रशंसा की जाती है तो मन में तृष्णा लालसा उठती है। हाँ ठीक है, लेकिन इस बात को सुन करके नमी राज ऋषि जी कहने लगे, ये तृष्णा आज तक इन साधनों से कभी किसी की पूर्ण नहीं हुई। सोने चांदी के पर्वत भी कैलाश पर्वत के समान गिनत असंख्यात क्यों न हो जाए, ऐसे असंख्यात सोने चांदी के पर्वत जो है एक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आकाश का अंत नहीं है, ऐसे इस आत्मा की इच्छाओं का भी अंत नहीं। और इसके साथ ये इतनी विशाल पृथ्वी है, धन धान्य से परिपूर्ण, सोने चांदी से परिपूर्ण, पशु संपदा से पूर्ण भी यदि एक व्यक्ति को समर्पित कर दी जाए तो इतना कुछ भी एक व्यक्ति की तृष्णा की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। जब ये इच्छा इन साधनों से पूर्ण होनी ही नहीं तो फिर क्या किया जाए? फिर तो तप का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा की शुद्धि करे। जो उपादान के रूप में लोभ मोहनी कर्म आत्मा के अंदर बैठा है, इसके कारण से ये तृष्णा बढ़ती जाती है, उसी को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। उसको समाप्त करने का जो प्रयास है, साधना है, साधन है, मार्ग है, वह तो संयम तप धर्म का है। और इसी को समाप्त करने के लिए मैंने इस मार्ग को स्वीकार किया है कि तप संयम की आराधना करूंगा, मेरी आत्मा निर्मल होगी। आत्मा के अंदर जो नाना प्रकार की विकृतियां पैदा होती है, जिनके कारण पैदा होती है, वे उपादान कारण जो है मोनी कर्म, वह समाप्त होगा। जब वह समाप्त होगा तो विकृतियां उठेंगी नहीं, आत्मा को परेशानी और समाधि होगी नहीं। तो फिर क्या होगा? मैं समाधि के मार्ग पर बढ़ करके इन क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा।
तो इसलिए जब ये उत्तर इंद्र महाराज ने सुना तो उन्होंने विचार किया, बिल्कुल सत्य कह रही है कि ये मनुष्यों की संपदा, मनुष्यों का तो क्या देवों की संपदा भी इस आत्मा की तृष्णा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं, एक सत्य है। फिर उनके मन में आया, क्योंकि उन्होंने परीक्षा लेनी है तो परीक्षक जो है वो किसी प्रकार से लिहाज नहीं करता। लिहाज करना जो है एक प्रकार से परीक्षार्थी के प्रति अन्याय है, क्योंकि जब पूर्ण रूप से परीक्षा ली जाएगी, परीक्षार्थी उसमें उत्तीर्ण होगा, तभी कहा जाएगा कि अब ये योग्यता इनके अंदर पूर्ण रूप से प्रकट हो गई है। तो अंतिम प्रश्न सामने रखते हैं। इस अर्थ को सुनकर के हेतु और कारण से प्रेरित हुए इंद्र महाराज नवनीराज ऋषि को इस प्रकार बोले, अच्छेरग मभ्युदय भोए चयसी पथिवा असंते कामे पथेसी संकल्पेण विहन्नस। अब वही ब्राह्मण के 14वें अध्ययन में भी आएगा, जब भृगु पुरोहित अपने बच्चों को समझाने में समर्थ नहीं हुआ, भोगों की ओर आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हुआ, साधु जीवन से पीछे हटाने में समर्थ नहीं हुआ, तो उसने कहा आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है जिसके लिए तुम तप करना चाहते हो, इसलिए छोड़ दो। तो बच्चों ने अपने ढंग से उत्तर दिया। तो जहां पर भी इंद्र महाराज जो ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण संस्कृति का हवाला दे रहे हैं, उसी की प्ररूपणा, उसका समर्थन कर रहे हैं, आखिर आकर के वो सोचते हैं अब इनके विश्वास को डामाडोल करने के लिए मेरे पास एक ही अब वो प्रश्न रह गया है, जो प्राय करके बृहस्पति के अनुयायियों के द्वारा, चारवाकों के द्वारा कहा जाता है। वो क्या है कि अरे ये शरीर ही क्या है, ये आत्मा है, जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म हो जाएगी, फिर लोक और परलोक कहाँ से होंगे, वो तो है ही नहीं। तो इसी बात को कह रहे कि अच्छेरगम बड़े आश्चर्यकारी, अभ्युदय जो उदय रूप में है, लौकिक समृद्धि, लौकिक वैभव, जिसके कारण से आपका इतना प्रभाव है, कहते हैं उसके कारण से जो आपको मिले हैं भोग भोग, कहते हे पथिवा, हे पार्थिव, हे राजन, उन भोगों को तुम चयसी त्यजती, तुम छोड़ रहे हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। क्यों? और क्यों छोड़ रहे हो? असंते कामे पत्थे सी, तुम इसलिए छोड़ रहे हो कि मेरे को स्वर्गों में ज्यादा सुख मिलेंगे, ज्यादा भोग मिलेंगे, ज्यादा समृद्धि मिलेगी, ज्यादा वैभव मिलेगा। वो तो है ही नहीं। असंते कामे, कहते इन मिले हुए सुखों को छोड़ करके जो है नहीं, स्वर्ग आदि की जो रिद्धि है वह है नहीं, उनकी तुम प्रार्थना कर रहे हो। कहते याद रखना, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, जो आपको सुख भौतिक संपदा मिली है उसको छोड़ रहे हैं, और जो नहीं है उसकी आप कामना कर रहे हो। संकल्पेण विहम्मसि, जब आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, वो वैभव नहीं मिलेगा, तो संकल्प विकल्पों से तुम क्या होगे? विहन्नसि, पीड़ित होंगे, दुखी होंगे। अरे मेरे को कितना कुछ मिला था, मैंने मूढ़ता के अंदर आ करके, अज्ञानता के अंदर आ करके, अविद्या से प्रभावित होकर के मैंने छोड़ दिया। मेरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं आज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बस एक ही है कि मैंने आगे जाना है, लेकिन याद रखना आगे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब ये कहा कि आप परलोक के सुखों के लिए ये सब त्याग कर रहे हैं और मिले हुए सुखों को छोड़ रहे हैं, और परलोक के सुख तो है नहीं, इसलिए आप ना छोड़ दें, अभी भी वापिस आए राजमहलों में। तो उनकी इस बात को सुन करके एवं कारण चोयो तो नमी राय ऋषि देविंदा इस इंद्र महाराज के इस अर्थ को सुन करके हेतु और कारण से प्रेरित हुए, यही प्रश्न, यही हेतु जहां पर है कि देखो आप उनके लिए छोड़ रहे, स्वर्गों के लिए छोड़ रहे हैं,
क्योंकि उस संस्कृति में तो यही है ना कि जितने आप यज्ञ आदि करेंगे, जो पुण्य दान करेंगे, उसके कारण से आप इस मनुष्य जन्म को छोड़ करके स्वर्गों में इंद्र आदि प्रतिष्ठित स्थानों को प्राप्त करेंगे। अब ये कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो उनकी इन बातों से प्रेरित हो करके कि अरे मैंने इनके लिए परित्याग नहीं किया, मेरा लक्ष्य और है, वो मैंने क्या सोच करके छोड़ा है। तो जहाँ कह रहे हैं कि हेतु और कारण से प्रेरित होकर के फिर नमी राज ऋषि जी महाराज देवेंद्र महाराज को ईणम अब्बवी ये वचन बोले, मैंने क्यों इनको भोगों को छोड़ा है, मेरे छोड़ने का किस लिए मैंने छोड़ा है, तो इन्हीं बातों का उत्तर दे रहे हैं। सल्लम कामा विसं कामा कामा आसी विशोभमा कामे पथ्ये माना अकामा जंती दो गाई। सल्लम कामा, मैंने इनको क्यों छोड़ा है काम भोगों को, क्योंकि ये शल्य के समान है, तीखे कांटे के समान है। जब कोई शल्य शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है, चुभ जाता है, तो कितनी वेदना करता है। ऐसे ही ये काम भोग जो है आत्मा को तरफाते हैं, आत्मा को परेशान करते हैं। विसंग कामा, जे काम भोग शल्य के समान है, जैसे शल्य आत्मा को परेशान करता है, ऐसे ये भी आत्मा को परेशान करते हैं। पहले तो सुखदायी लगते हैं, लेकिन इनका परिणाम कितना भयानक होता है जो भुक्त भोगी अच्छी तरह जानते हैं। विषम कामा, जे जितने काम भोग हैं कैसे हैं, विषम जे विष के समान, साक्षात विष का रूप है, जहर का रूप है। काम आशी विषोमा, ये काम जो है आशी विष सर्प के समान है। आशी विष जो है, आशी कहते हैं दाढ़ा को, जिस सर्प की दाढ़ में जहर है, कहते हैं उसको आशी विष सर्प कहा जाता है। कहते हैं उस आशी विष सर्प के समान है। साथ में दृष्टि विष सर्प की भी उपमा दी जाती है कि दृष्टि विष सर्प के समान महाभयानक है। कामे पथ्ये माना अकामा जंती दो गई, कहते हैं जो इन काम भोगों की प्रार्थना करते हैं लेकिन अकामा, उनके पास काम भोग नहीं है, चाहते हैं कि मेरे को जो काम भोग मिले मैं इनका सेवन करूं, लेकिन ये पुण्य कर्म ऐसे ना होने के कारण से उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, चाहना रहती है, तो ये चाहना ही क्या है, जो आरत ध्यान का रूप है। तो कहा इस आरत ध्यान के कारण से, काम भोगों की प्रार्थना करने के कारण से जंती दो गई जंती दुर्गति को जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसके कारण से अभी उन्होंने काम भोगों का सेवन किया नहीं। कहा जी काम भोग ऐसे भयानक है, शल्य के समान, विष के समान, आशी में सर्प के समान है। और जो इन काम भोगों का सेवन नहीं करता लेकिन इनकी प्रार्थना चाहना करता है, तो कहा वो चाहना करने वाले भी दुर्गति को जाते हैं। तो जो सेवन करने वाले हैं उनका क्या होगा, उनकी तो और भी भयानक दुर्गति होगी। क्योंकि काम भोगों का सेवन करने से आत्मा की तृप्ति तो होती नहीं, संतुष्टि होती नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं भोग बढ़ती जाती है। और उनको बढ़ती हुई काम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पुनः 18 पापों का सेवन करके अपनी आत्मा को कितना मलिन मैला बना लेते हैं, भारी बना लेते हैं। और जितनी आत्मा भारी होती जाएगी, कर्म प्रगाढ़ होते जाएंगे, उतना ही गहन दुर्गतियों के अंदर उनका प्रवेश होगा। जैसे पहली नरक है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, बढ़ते बढ़ते 7वीं तक। त्रियंश गति में भी जाए तो गिरते गिरते सूक्ष्म निगोद तक, बादर निगोद है, सूक्ष्म निगोद तक पहुंच जाते हैं। तो कहा ऐसा सब सोच करके मैंने इनको जो छोड़ा है, किसलिए छोड़ा है, मैंने इसलिए छोड़ा है जैसे शरीर के अंदर शल्य लग जाता है तो उसको निकलने के बाद कितनी शांति मिलती है। तो जैसे जहर जिसने खा लिया है, जब औषधि आदि के द्वारा जहर का प्रभाव खत्म हो जाता है तो कितनी समाधि प्राप्त होती है। जब वो दृष्टि में जहरीला सांप है उसने काटा है, कितनी बेचैनी होती है, लेकिन जो उनसे बच के रहते हैं, जिन्होंने इसका उपचार कर लिया है, कितनी शांति समाधि मिलती है। तो कहा मैंने इन काम भोगों को ऐसा समझा है, ऐसा समझ करके मैंने इनका परित्याग किया है।
इन काम हो, जब मनुष्यों के काम भोग मेरे को नहीं चाहिए तो स्वर्गों के काम भोग की कल्पना करना ही दूर की बात है। यदि जहाँ के तुच्छ से जो काम भोग है वो इतना अनर्थ करने वाले हैं, तो स्वर्गों के काम भोग इस आत्मा का कितना अनर्थ करने वाले होंगे। तो मैंने इनको अनंत दुखों का कारण समझ करके छोड़ा है, और छोड़ने के बाद मेरी आत्मा को समाधि है, मेरी आत्मा को शांति है, क्योंकि मैं साक्षात रूप से देख रहा हूँ क्या कि इनका सेवन करने वाले कैसे दुर्गति को जाते हैं। और नमी राज ऋषि जी महाराज जाति स्मरण ज्ञान के धनी है, पूर्व जन्मों में जो उन्होंने आगम ज्ञान पढ़ा कम से कम 11 अंगों का, ज्यादा से ज्यादा कुछ कम 10 पूर्वों तक के अध्ययन का वर्णन आता है। ऐसी आत्मा ही प्रत्येक बुद्धों की श्रेणी में आती है। तो ये प्रत्येक बुद्ध है, इतना विशाल ज्ञान होने के कारण से, और स्वर्ग जो है वो साक्षात भोगे हुए, जैसे कल की परसों की बातें स्मृति में आती है, जवानी बचपन की बातें स्मृति में आती है, ऐसे उनको पूर्व जन्म स्मृति के अंदर है कि कैसे मैंने स्वर्गों के अंदर गया, कैसे मैंने वहां के सुखों को भोगा, इतना भोगा फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। जब उनसे आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, लेकिन तृप्ति तो क्या, अतृप्ति बढ़ती गई, असंतोष बढ़ता गया, लेकिन बड़े सौभाग्य से व्यवहार भाषा में निश्चय से देखा जाए तो क्षोभचन प्रकट होने के कारण से इनके परित्याग की बात आई, संतोष की भावना आई। उससे और देखा जाए तो वास्तव में समाधि का यही रास्ता है कि क्या काम भोगों से विरति की जाए, 18 प्रकार के पाप कर्मों का परित्याग किया जाए, संयम और तप की ओर बढ़ा जाए। संयम तप की आराधना से इस आत्मा को निर्मल करते हुए हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो। फिर आगे फरमाया है कि संसार के अंदर जितने काम भोगों में फंसे, इन काम भोगों में फंसने के कारण से आत्मा का क्रोध बढ़ता है, आत्मा का मान बढ़ता है, माया लोभ ये दोष बढ़ते हैं, और जिन दोषों के कारण से आत्मा की सदगति नहीं दुर्गति होती है, तो उसी को बता रहे हैं। आहे बयाई कोहेण माणेण अहमा गई, माया पड़ी खाओ लो हाओ तू हाओ भयम, दू हाओ भयम। अब उस ब्राह्मण देवता ब्राह्मण को जो सौधर्मेंद्र महाराज हैं, अब उन ब्राह्मण के रूप में उनको कह रहे हैं कि देखो ये क्रोध कितना भयानक है। आहे मायाई कोहे न, क्रोध से आत्मा अधोगति को जाता है, मतलब नरक गति में जाता है। माने न अहमा गई, मान से अधम गति की प्राप्ति होती है। अधम गति का मतलब जैसे पैरों के अंदर रुलने वाले कीड़े मकोड़े ऐसे जीव है, स्थावर जीव है, ऐसे मान के द्वारा कैसे वो नीचे गिरते गिरते कहाँ तक पहुंच जाता है। तो इसलिए मान से अधम गति की प्राप्ति होती है। माया गई पड़ी भाव, माया का सेवन करने से सदगति का नाश होता है, सदगति का विनाश होता है। आगे दो भाव दू भाव भय, लोभ से इस लोक में क्या परलोक में क्या दोनों और इस आत्मा को भय होता है, क्योंकि लोभ के कारण से आत्मा ने पाप ही पाप बांधे हैं, बांधने के कारण से वो पाप कर्म जहाँ आत्मा जाएगा आत्मा के पाप साथ होंगे, और वो आत्मा के पाप जो है उस आत्मा को डराएंगे, क्योंकि पाप किए हैं और उस ऐसे परमाणु इकट्ठे हुए हैं जिसके कारण से कहीं भी जाता है, भय मोहनी के कारण से उसकी आत्मा हर समय भयभीत रहती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो कहा इस लोभ के कारण से इस लोक में तो भय रहता ही है, लेकिन परलोक में भी भय रहता है। ये 10वां प्रश्न और उसका उत्तर। इंद्र महाराज जो ब्राह्मण के रूप में है, उन्होंने अपने प्रश्न रखे और नमी राज ऋषि जी महाराज ने उनके उत्तर दिए अपने अनुभव के अनुसार। अब इसके बाद क्या हुआ, इंद्र महाराज की आत्मा अत्यंत संतुष्ट हो, कहते थे उनको उत्तर मिल गया है। जो इनके प्रति शंका कर रहे थे, इनका त्याग इनका विराग केवल आवेश मात्र है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तरों को सुन करके जरूर उनकी आत्मा को संतुष्टि हुई होगी। कहते मेरी आत्मा को भी पूर्ण संतुष्टि है, इसलिए अव उज्जीर्ण महान रूपम वियोगिण
पूर्ण इंदत्तम बंदाई अभिपूर्णंतो इमाहि मौराहि बग्गु अभ उज्जीवण छोड़ करके इसको महान रूप ब्राह्मण रूप अपने ब्राह्मण रूप को इंद्र महाराज ने छोड़ दिया। व्युव्यूण इंद्रतन अपना जो इंद्र महाराज का रूप है उसकी विकुर्बणा की। अब जहां पर विकुर्बणा की है कहा एक तो रूप में है जो उनका सहज है जो देवलोकों में होता है। यदि उस रूप में जहां पर आ जाए तो कितना तेज सामने वाले को देखना ही संभव नहीं। तो इसलिए कहा केवल इंद्र महाराज का प्रतीक रूप उसकी विकुर्बणा की है ताकि मेरे तेज के कारण से किसी के ऊपर कोई मतलब के ऐसा प्रभाव ना पड़े जिसके कारण से उनकी इंद्रियों के ऊपर प्रभाव पड़े, आंखों के ऊपर प्रभाव पड़े, दिखते ना दिखाई नहीं देगा। तो कहा इंद्र महाराज का रूप उसकी विकुर्बणा करके बंदाई अभिपूर्णंतो अभिपूर्णंतो स्तुति करते हुए अभिस्तवन करते हुए बंदाई वंदना करते किनको नमी राज ऋषि जी महाराज को झुक झुक के वंदना करने लगे। ईमाही बहुराही बग्गुही ईमाही इन बहुराही मधुर बग्गुही बग्गु का मतलब वाक शब्दों से इन मधुर शब्दों से इंद्र महाराज जो है इन मधुर शब्दों से नमी राज ऋषि जी महाराज की स्तुति करने लगे। उन्होंने क्या कहा अपने उद्गार अंतरात्मा के प्रकट किए। अहो ते नीचियो को हो अहो ते मानो पराजियो अहो ते नीरक किया माया अहो ते लोहो बसी कहो अहो ते नीचियो कहो। अहो बड़ा आश्चर्य है। ते नीचियो कहो ते त्वया आपके द्वारा क्रोध को जीत लिया गया है। आपने क्रोध को जीत लिया। कहते हैं जहां पे बड़ा काम हो जब वो हो जाए जब जिसके संबंध में सुना नहीं जाता जब वो देखने को मिल जाए तो कहते हैं बड़ा हैरान होते हैं। ऐसे इंद्र महाराज भी हैरान हो रहे हैं। कहते हैं इस क्रोध ने इस संसार को जीत लिया है लेकिन आपने उस क्रोध को जीत लिया है। ये बहुत बड़ी आश्चर्यकारी जीवन की घटना है। पहली बात आपने क्रोध को जीत लिया। अहोते मानो पराजियो जिस जिस मान ने सारी दुनिया को क्या पराजित किया हुआ है आपने उस मान को भी पराजित कर दिया है। ये कितना आश्चर्य है। अहो ते नीरक किया माया अहो ते नीरक किया माया जे माया घट घट में बासनी। कहते हैं दुनिया के लोग जैसे कहते हैं ना परमात्मा घट घट में वास कर रहा है तो कहते हैं हमें घट घट में परमात्मा तो दिखाई नहीं देता लेकिन ये माया का रूप हमारे को जरूर दिखाई दे जाता है। तो ये संसार के जीवों के घट घट में रहने वाली ये माया इस आत्मा को आपने क्या कर दिया निराकृत निरचिया निराकृत कर दिया है। अपने हृदय से निकाल दिया है इसको उखाड़ दिया है। ओहो ते लोभो बसी कहो। इतना आश्चर्य है जो लोभ दुनिया के रग दिल दिमाग में कण कण में प्रदेश प्रदेश में बैठा है आपने उस लोभ को भी क्या कर लिया है बस में कर दिया है। इतने आपने कैसे जाना कि आपने क्रोध को इन्होंने क्रोध को जीत लिया मान को जीत लिया माया और लोभ को जीत लिया। कहते मैंने जे देखा मैंने शत्रुओं की प्रशंसा की शत्रुओं को जीतने की बात कही तो आपने उस बात को कैसे उत्तर दिया कि मेरे को इन शत्रुओं को जीतना नहीं है। इन शत्रुओं से मेरे को किसी प्रकार का भय नहीं है। मेरे को भय है तो वो कौन से शत्रुओं से है। वो शत्रु जो मेरे साथ ही चल रहे थे वो क्या है वो आत्मा के शत्रु हैं। जैसे क्रोध मान माया लोभ है मन है और इंद्रियां है यही आत्मा के शत्रु है। कहा जाता है जब तक मन अपने बस में नहीं है जब तक इंद्रियां अपने बस में नहीं है जब तक विषय अपने बस में नहीं है तो यही आत्मा के शत्रु है। जैसे इसी सूत्र के 20वें अध्ययन में अनाथि मुनि महानिर्ग्रंथी अध्ययन में आएगा
अपामित्रम अमित्रम च दुपट्ठियो सुपट्ठियो। आत्मा आत्मा मित्र है, आत्मा शत्रु है। जब आत्मा धर्म के अंदर स्थित है तो आत्मा अपनी मित्र है, जब आत्मा अधर्म पर्याय के अंदर स्थित होती है तो यही आत्मा अपनी शत्रु होती है। तो कहा जाता है कि आत्मा के शत्रु देखा जाए तो ये बाहर के लोग नहीं है, ये शत्रु तो आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे को बाहर के शत्रुओं की ओर से ध्यान हटा करके अंतर आत्मा के अंदर विराजमान जो बैठे हुए हैं, बड़े प्यार से आत्मा ने अंदर बैठाए हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो आपने जो कहा कि इसमें कौन सी विजय श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ यही है जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, मन इंद्रियां कषायों को जीत लिया है, यही सर्वश्रेष्ठ है। और वास्तव में यही सर्वश्रेष्ठ है। बाहर की विजय तो आत्मा के जन्म जन्म के वैर को बढ़ाने वाली है, और ये आत्म विजय जो है ये वैर विरोध को घटाने वाली, कर्मों के बंधनों को काटने वाली, संसार की यात्रा को समाप्त करने वाली, जो सचमुच है, सत्य है। तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना विवेक आ गया, कितना धैर्य आ गया है, कैसे आपने क्रोध को जीता है। और दूसरी बात, आपने मान को जीत लिया, ये कैसे जाना। कहते हैं जिस समय मैंने कहा कि देखो आपके परिवार कैसे रो रहा है, कितना कोलाहल हो रहा है, और मैंने कहा ये देखो आपके राजभवनों में कैसे आग लगी हुई है, जहां पर जे अहंकार होता है, जे मेरा है, जे मेरा है, जे मेरा है। और इसके कारण से, ये ममता के कारण से जब उसको किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वहां पर क्रोध भी आता है। और जिसने ये समझ लिया मेरा कुछ है ही नहीं, जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर वहां पर अहंकार किस बात का होगा, अभिमान किस बात का होगा। तो आपने कहा मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो जितने भी लोग रो रहे हैं ये अपने अपने का निजी कारणों के कारण से रो रहे हैं, मेरे कारण से कोई भी रो नहीं रहा है। और जहां पर दुनिया के घर घर की राजमहलों की आग की बात आई तो आपने कहा कि मिथिला में मेरा जहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा केवल मेरी आत्मा है। जहां तक ये शरीर अपना नहीं है तो मिथिला हमारी कहाँ से हो सकती है, ये राजभवन अपने कैसे हो सकते हैं। इसे लगता आपने मान को भी जीता, और जिस समय आपने माया को जीता ये कैसे जाना। हाँ, जिस समय जे बात आई कि जे प्रश्न रखा कि जे चोर, जे उचक्के, जे जेव कतरे जनता के अंदर कितनी अशांति फैला रहे हैं, आप इनको बस में करें। तो आपने स्वीकार किया कि जे ठीक है, जे सारे के सारे हैं, लेकिन संसार में कितनी बार ऐसा होता है कि जो करने वाले, गलत काम करने वाले हैं वो बच जाते हैं, और जो नहीं करने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। कहा इनके लिए तो असली जो शत्रु हैं वो तो आत्मा के अंदर है, जिसके कारण से अपनी आत्मा परेशान होती है। आप इससे लगा कि आपने माया को भी जीत लिया है। और लोभ की बात है, वो कैसे जाना। आपको लोभ का प्रसंग सुनाया कि ऐसे ऐसे अपने खजाना बढ़ाओ। और जब खजाने की बात कही है, धन दौलत की बात कही है, तो आपने वहां पर भी अपनी अनिच्छा प्रकट की कि इन धन दौलत से आत्मा की तृष्णा भरती नहीं है, मैंने साक्षात जान लिया है। अब इस तृष्णा को नष्ट करने के लिए तो कौन सा मार्ग है, वो तत्व का मार्ग है, संयम धर्म का मार्ग है। इससे मैं कह सकता हूँ कि आपने क्रोध मान माया लोभ को कैसे जीता है, और इनको जीतने के कारण से आत्मा के अंदर कैसे कैसे अद्भुत गुण पैदा हुए हैं, उनको देख करके भी हमें हैरानी होती है। ये ऐसे गुण जो है संसार के अंदर हर किसी के अंदर पाए नहीं जाते। अहोते अज्जवं साहु, अहोते साहु मर्दवं, अहोते उत्तम खंति, अहोते मुक्ति उत्तमा। अहो आश्चर्य है क्या कि ते अज्जवं साहु, ते आपका अज्जवं आर्जव जो है साधु बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। कितनी सरलता आपकी आत्मा के अंदर रिजु भाव पैदा हो गया है। अहोते साहु मध्यवम, मध्यवम मार्दव मृदुता, ये भी कितना आश्चर्यकारी आपके अंदर ये गुण प्रकट हुआ है। अहोते उत्तम खंति, कहते जो आपके अंदर क्षमा पैदा हुआ है क्रोध को जीतने के कारण से, वह भी क्या है, आश्चर्यकारी है। अहोते मुक्ति उत्तमा, आपने लोभ को जीता।
और उसको जीतने से जो आपके अंदर मुक्ति भाव संतोष पैदा हुआ है वह भी क्या है, अद्भुत है, आश्चर्यकारी है। इन गुणों को देख करके हम कह सकते हैं इहंसी उत्तमो भंते पेचा हो ही सी उत्तमो लोग उत्तम उत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि नीरव। इहंसी उत्तमो भंते, भंते हे भगवान, इहंसी इस लोक में, उत्तमो आप उत्तम है, हे भगवान आप इस लोक में भी उत्तम है। देखा जाए कि संसार में धर्म उत्तम है, लोक में उत्तम है, ये मंगलिक है, उत्तम है। तो जब आत्मा के अंदर ये धर्म आ गया है, ये चारों शरणें आ गए हैं, तब आत्मा क्या है, सर्वोत्तम है। तो कहा जा रहा है कि इस धर्ममय जीवन होने के कारण से आप इस लोक में भी उत्तम हो, प्रेक्षा हो ही से उत्तम हो। प्रेक्षा का प्रेत्य, प्रेत्य का पर भाव में इस शरीर को छोड़ करके जब आगे जाएंगे वहां पर भी आप उत्तम होंगे, क्योंकि आत्मा की उत्तमता आत्मा की निर्मलता के अंदर है। जिसने सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना प्रारंभ, साधना प्रारंभ कर दी है, तो वह तो उस आत्मा के पाप कर्म कर्मों के बंधन दिन प्रतिदिन टूटते जाएंगे, आत्मा हल्की निर्मल होती जाएगी और आत्मा एक दिन अपने परम पावन स्थान को, सिद्ध स्थान को प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि ऐसे पर भाव में आगे जाएंगे तो वहां भी उत्तम है। आगे लोग उत्तम उत्तम ठान, लोग उत्तम, लोग उत्तम उत्तम ठान, लोक में जो उत्तम उत्तम स्थान है वह कौन सा है, सिद्ध गति है। सिद्धिं गच्छसि नीरव, आप सिद्ध गति को जाओगे। कहा सिद्ध गति, वो सिद्धालय, वो लोक का अग्रभाग। कहते हैं जहां पर कर्मों के साथों हर आत्मा वहां अनंत बार 5 सूक्ष्म स्थावरों के रूप में जन्म मरण कर चुकी है, लेकिन वो आत्मा का मोक्ष नहीं है, वो आत्मा की अनंत समाधि नहीं है। लेकिन आप कैसे जाओगे, अंतिम इस गाथा के अंदर शब्द दिया है वो नीरव, नीरज। नीरज का मतलब कर्मों की रज से रहित, कर्मों के बंधन से रहित होकर के आप उस सिद्ध स्थान को जाओगे। ऐसे जाने से आत्मा का फिर वहां से पुनरागमन नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनः जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जन्म मरण के मूल कारण कर्म है। जब कर्म ही नष्ट कर दिए, कर्मों के बंधन तोड़ दिए, कर्मों के बंधन से सूक्ष्म शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर दिया, अब जन्म मरण का हेतु नहीं, तो पुनः जन्म मरण कहाँ से होगा। जब ये कर्म नहीं तो विकार नहीं, जब विकार नहीं तो पुनः कर्म नहीं। इस श्रृंखला को जब छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, काट दिया है, अब जन्म मरण से आत्मा की मुक्ति है। तो इंद्र महाराज कह रहे हैं कि आप जहां भी उत्तम है, आगे भी उत्तम है, और इन सब कर्मों को क्षय करके नीरज, कर्मों की रज से रहित होकर के आप सिद्ध गति को जाओगे। एवं अभिथुनंतो राय ऋषि उत्तमाय सताय पयाहीन करें तो गुणो गुणो बंदई सको। एवं इस प्रकार अभिथुनंतो, इन मधुर यथार्थ शब्दों से उस ऋषि की, राय ऋषि राज ऋषि की स्तुति करते हुए, वो केवल मजबूरी नहीं है, वहां पर कहा जा रहा है उत्तमाय श्रद्धाए, उत्तम श्रद्धा से, उनके तप त्याग से प्रभावित होकर के कितनी आत्मा ऊंची पहुंच चुकी है, तो उनके प्रति मेरा अहो भाग्य है। कितनी उत्तम आत्मा के चरणों में, इनके सानिध्य में हूँ, और मेरा अहो भाग्य, मेरे को इनको वंदना करने के, इनसे संवाद करने का मौका मिला है, प्रश्नोत्तर प्रश्न करने का अवसर मिला, उत्तर सुनने का मौका मिला, इनको मेरी वंदना करने का मौका मिला, इनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो कहा बड़ी उत्तम श्रद्धा से उस राज ऋषि की स्तुति करते हुए, पयाहीन करंतो, प्रदक्षिणा करते हुए, पूर्ण पूर्ण बंदई सको, सको शक्कर, शक्रेंद्र महाराज पुनः पुनः बंदई, बंदते, बंदते का वंदना करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, मस्तक झुका करके, पांचों अंग नमा करके वंदना करते हैं, उनका गुणगान करके उनका स्तवन करते हैं। आगे फरमाया है तो बंदे बंदियों पाए चक अंकुश लक्षण मुनि बरस आगासेण ऊपयो नलिय चवल कुंडल तीरेड़ी।
तो बंदी उन पाए, तो का मतलब उसके बाद, बंदी उन पाए चरणों में वंदना करके इंद्र महाराज सो धर्मेंद्र महाराज, नमी राज ऋषि जी महाराज के चरणों में वंदना करके, उनके चरण कैसे हैं, मुनिवर उस मुनिवर के पाए चरणों को, चरणों में वंदना करके, अब उन चरणों का जो विशेषण है वो दिया जा रहा है, जिनके अंदर कैसे लक्षण है, चक अंकुश लक्षण, जिनके अंदर चक्कर के लक्षण है, जिनके अंदर अंकुश का लक्षण है, ऐसे उत्तम लक्षणों के लक्षणों से चिन्हित उनके चरण है, उस मुनिवर के उन चरणों में वंदना करके आकाशेण उपयो, आकाश मार्ग से वो क्या हो गए, जैसे उड़ गए। कैसे, कौन उड़ गए, ललिय चवल कुंडल तीरेड़ी, जिनके कुंडल कैसे हैं, बड़े ललित हैं, बड़े सुंदर हैं, भव्य हैं, आगे चवल है, वह श्रद्धा से जैसे इंद्र महाराज का मस्तक झूम रहा है, ऐसे उनके कुंडल भी क्या है, वो झूम रहे हैं। फिर आगे कहा कुंडल तीरीड़ी, तीरीड़ी कहा, तीरीड़ी शब्द जो है ये मुकुट का वाचक है, ऐसे मुकुट को धारण करने वाले। लेकिन सामान्य रूप से तीरीट और मुकुट जो है पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, लेकिन जहां पर सूत्र गीतांग सूत्र की चूर्णी में चूर्णीकार आचार्य श्री जिन दासगणी मेहतर जी महाराज मुकुट और त्रीठ में अंतर बताते हैं। कहते हैं तीन सिंगरे मौड़ो उच्चति, तीन शिखर, जिस मुकुट के ऊपर तीन शिखर है, कहते हैं उसको तो मुकुट कहा जाता है। चौरसी चतुरसी तीरीड़ा, लेकिन जिनके मुकुट के ऊपर 84 शिखर है, शिखर भाग है, उसको त्रीठ कहा जाता है। तो इंद्र महाराज के मस्तक के ऊपर जो मुकुट है वो त्रिट रूप है, 84 शिखरों वाला है। तो ऐसा विशिष्ट वो मुकुट है, ऐसे मुकुट को धारण करने वाले इंद्र महाराज आकाश मार्ग से क्या हो गए, अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते। नामी नामे अपाणम सखम सकेण चोयो, चायोण गेहम द्वै देहि, सामान्य पच्चु वट्ठियो। नामी नमे अपाणम सखम सकेण चोई, सखम, सखम का मतलब साक्षात, सकेण शक्रेंद्र महाराज, शक्कर के द्वारा शक्रेंद्र सो धर्मेंद्र महाराज के द्वारा चोइयो प्रेरित हुई। नामी, नामी राज ऋषि जी महाराज अपाण अपनी आत्मा को न में और विनम्र बनाते हैं। अब सोच रहे हैं जे महिमा, जे आदर, जे सम्मान किसका है, जे त्याग मार्ग का है, जे संयम का है, जे तप मार्ग का है, जे मोक्ष मार्ग का है, जो पूर्व महर्षियों के द्वारा प्रतिपादित है। तो इतने मान को पा करके उनके अंदर अहंकार बढ़ा नहीं, और अभिमान जो है, जो मनमानो अंश थे भी वो भी क्या हो गए, उन्होंने दूर कर दिए। मतलब इतना सम्मान पा करके भी कि एक सो धर्मेंद्र महाराज मेरे को क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं, जरा भी उनको मान नहीं आया। कहते हैं और अपने आप को नमे छुपाते हैं। चयुण गेहम वही देही, सामान्य पच्चू वट्ठी, जो उपसंहार गाता है कि वही देही विदेह, देश के राजा, विदेह में होने वाले मिथिला, मिथिला के स्वामी, विदेह राजा के स्वामी, विदेह उस विदेह राज्य के स्वामी होने के कारण से इनको विदेही देही कहा कि ऐसे गेहम चयुण, गेह घर को, घर क्या जितना राज्य है, राजभवन है, परिवार है, सबको, जो उपसंहार की गाथा उन सबको छोड़ करके, क्योंकि छोड़ तो इन्होंने पहले ही दिया था, जिसे छोड़ना है तो घर से निकले हैं, और नगर से निकलते ही इंद्र महाराज ब्राह्मण के रूप में उनका साक्षात हुआ, वो प्रश्नोत्तर हुए, तो सब हो चुका है। तो कहा जा रहा है इन सबको छोड़ करके सामान्य पच्चू वट्टियों, श्रमण जीवन में, श्रमण भाव में वो परिउपस्थित हुए, वो आराधना में, श्रमण भाव की आराधना में तत्पर हो गए, आगे बढ़ने लगे। एवं करंती संबुद्धा पंडिया पवि अक्षणा वीर्य तंति भोगेशु
जहाँ से नमी राय ऋषि थी वेमी एवं करेंती, इस प्रकार करते हैं। कौन करते हैं? मतलब इतना कि जो कुछ मिला है उसको सब कुछ छोड़ दिया। संबुद्धा, जो सम्यक बोध को प्राप्त है, तत्वज्ञ है, जिनके लिए कहा जाता है। आचार्य श्री शांति सूर्य जी कहते हैं मिथ्यात्व जिनका चला गया, और मिथ्यात्व के जाने से जिन्होंने जीव अजीव आदि तत्वों को जान लिया है, आत्मा परमात्मा धर्म अधर्म इन सब तत्वों को जान लिया है। और आगे कहा है कि पंडित, मतलब कि मिथ्यात्व के जाने के कारण से वो एक सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के धनी है। और दूसरा पंडिया, पंडित है, जिन्होंने शास्त्र के अर्थों को अच्छी तरह से जान लिया है। पूर्व जन्म में जो अतीत पढ़े हुए शास्त्र हैं उनके संबंध में जो तत्व ज्ञान है उसके प्रति उनका निश्चय हो गया है, किसी प्रकार की डामाडोल शंका संदेह वाली अवस्था नहीं है, तो पंडित है। आगे कहा पवियक्षणा प्रविचक्षण, मतलब अभ्यास के कारण से अपने चारित्र के प्रति क्या है, अत्यंत जागरूक है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इन शब्दों के अर्थों के संबंध में बताते हुए कहा, सम्यक जो समुद्ध शब्द है ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है, सम्यक दर्शन का वर्णन कर रहा है। पंडिया जो है पंडित सम्यक ज्ञान का, और पवियक्षणा प्रविचक्षणा ये सम्यक चारित्र का संकेत करना, सम्यक चारित्र का अर्थ बता रहा है। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न ऐसे जो नमी राय ऋषि, नमी राज से नमी राय ऋषि, वह नमी राज ऋषि जी महाराज वीणिया टंती भोगेशु, पहले कहा ऐसी आत्माएं जो है भोगेशु, भोगों से अपने आप को निवृत्त कर लेती है। कौन? जो सम्यक ज्ञान के धनी है, सम्यक दर्शन के, सम्यक चारित्र से वे अपनी आत्मा को भोग मार्ग से निवृत्त कर लेती हैं, भोग मार्ग का त्याग कर देती है। कैसे कर त्याग करती है? जहाँ जैसे नमी राय ऋषि, जैसे नमी राज ऋषि ने भोग मार्ग का त्याग किया, योग मार्ग धर्म के मार्ग पर, संयम तप के मार्ग पर चले, ऐसे ऐसे ही ज्ञान दर्शन चारित्र तप की धनी आत्माएं भी अपने भोग मार्ग से हटा करके धर्म के मार्ग पर चल पड़ती हैं। दृष्टांत के रूप में जहाँ पर श्री नमी राज ऋषि का नाम दिया, जैसे सारा जीवन आपने सुना तो कहा थी वेमी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसा मैंने इस अध्ययन का अर्थ भगवान से सुना वैसा मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं सुनाया। इस प्रकार 9वां अध्ययन समाप्त। बड़ी कृपा करके सबको ज्ञान दान दिया है, और अब उपाध्याय श्री जी मंगल पाठ की कृपा करेंगे। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो लोय संसारिणे सोतंच नमो कारो सर्वपावनपणासनो मंगलानंद सद्गुरु परम होय मंगलम श्री चतारि मंगलानि सिद्धं सामंगलम चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमं सिद्धा लोकोत्तमं साम लोकोत्तमं केवली मतो धम्मो लोकोत्तमं चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मतं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा कोई जो भव आश्रय